को हर हर महादेव। मैं आचार्य गणेश दुबे आप लोगों के समक्ष एक रोमांचक तथ्य की कहानी के साथ उपस्थित हूँ। इस कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है और आप बहुत कुछ इसमें से नया सीख सकते हैं आज के कल्चर के मुताबिक। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक स्त्री की, माना जाए तो गृहिणी की, जिसे बोला जाता है कि जितने भी हमारे परिवार में सदस्य हैं तो उस गृहिणी के सभी लोग ऋणी हैं। तो जो गृहिणी थी वो शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे और जो पति थे वो मदिरा का पान करते थे। बाहर अपने कार्य को करके आते और जो उसमें से धन अर्जन होता, उनको मिलता, प्राप्त होता, तो उस धन का वो मदिरा पी के आके अपने घर वालों को, अपनी पत्नी को गाली गलौज करते। इसी प्रकार प्रतिदिन का उनका कार्य था। कमाने जाते और जो भी कमा के आते और मदिरा पान करके अपनी पत्नी को गाली गलौज करते। बाकी उस पत्नी को तनिक मात्र भी चिंता नहीं थी कि मेरा पति जो है मदिरा पान करता है और मुझे आके गाली गलौज करता है। ऐसे ही कुछ वर्ष व्यतीत होते हैं तो जो लड़की के पिताजी थे वह घर में आते हैं और जब देखते हैं इस प्रकार का हाल है तो दामाद को बोलते हैं, बेटा तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम इसमें कभी सफल नहीं हो पाओगे, तुमको सोचना चाहिए, तुमको अपने शरीर का होश नहीं है, इतना पी लेते हो कि मतलब तुमको ये भी नहीं पता है कि तुम होश हो कि मदहोश हो कि बेहोश हो, तुमको अपने शरीर का ही ख्याल नहीं है। कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बारे में कभी सोचा? नहीं सोचा। यह सोचा कि तुम्हारी एक पत्नी है, उसके बारे में कभी सोचा? नहीं सोचा। इसी प्रकार से जो तुम्हारी जिंदगी है बीतेगी। तो जो लड़का था मतलब किसी की बात सुनता नहीं था, उसका इतना ही कार्य था, वो कमाने जाता, जो कमा के आता उसका मदिरा पान करके आता और अपने बीवी को गाली गलौज करता और उसके बाद वो किसी से ना बोलता था ना चलता था। उनकी बात सुना कि ना सुना इससे कोई मतलब नहीं उसको, और उसने कभी हाँ या हूँ करके जवाब भी नहीं दिया कि हाँ ऐसी गलती है, इसको मैं सुधार करूँ, कुछ नहीं बोला। तो जो पिताजी थे वो बेटी के साथ नतमस्तक होकर बोलते हैं, बेटी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैंने तो नरक से भी बदतर तुम्हारी जिंदगी बना दी जो इस शराबी के साथ तुम्हारी शादी करा दी। तो देखिए बेटी ने इतना सुंदर सा पिता को जो शब्द कहा है सुनने लायक है। आप लोग सुनिए और समझिए बेटी के इस शब्द को। बेटी ने कहा कि पिताजी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरा कर्म था कि जो मैं इस शराबी के साथ यहाँ विवाहित होके आ गई, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे कर्म में था, मेरे भाग्य में था। अगर आप इसके जगह किसी और भी लड़के के साथ अगर मेरी शादी करते तो शायद तक मुझे यही प्राप्त होता कि मेरे कर्म में ऐसा लिखा हुआ था, इसमें आपकी गलती नहीं, आप इसमें तनिक मात्र भी शोक मत करिए। तो पिताजी इस बात को देखकर, बेटी के इस बात को सुनकर सोचने लगे, मैं तो इतना बड़ा नासमझ, अपनी बेटी से तो मुझे कुछ सीखना चाहिए। पिताजी इस बात को सुन के बड़ी ही ग्लानि होने लगी मन में। बोले बेटी से नतमस्तक होकर बोलते हैं, बेटी तुम कैसी बात कर रहे हो? बेटी से इस प्रकार का, तुम किस प्रकार की ये बात कर रही हो बेटी? मैं तो तुमसे कुछ मुझे सीखना चाहिए। मानता हूँ तुम्हारा पिता हूँ मैं, बाकी तुम्हारे ये समझदारी आज तक मैंने न पाई है न कभी पा पाऊंगा। तो बेटी यही बोलती है, मुझे तनिक मात्र भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ये मेरे कर्म का भोगना था तो इसे मैं भोगूंगी और इसे मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। आप अपने घर लौट जाइए, मैं अपने इस ससुराल में सुखी हूँ। पिता ने यहाँ तक भी कहा कि बेटी इस तुम नरक से चलो, तुम मेरे अपने ही स्वयं के घर में चलो। तो बेटी ने यह कहा, ऐसा कहा जाता है, तो बेटी ने कहा कि पिताजी आपने ही कहा था कि जो बेटी होती है तो पिता के घर से अगर डोली उठती है तो अर्थी पति के घर से उठती है। तो उसी प्रकार यहाँ भी वही होगा, उसी कर्तव्य का मैं पालन कर रही हूँ। मुझे तनिक मात्र भी किसी प्रकार का शोक या संदेह नहीं है। आप जा सकते हैं और कृपा करिएगा कि आप इसी प्रकार कभी मौका मिले तो हमारे घर भी इस प्रकार देख लिया करिए। इस प्रकार बेटी ने कहा। और फिर इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद जो बेटे के लड़के के चाचा थे वह घर आते हैं, देखते हैं कंडीशन बड़ी खराब है और लड़का इस प्रकार करने लगा है, जो घर है
बढ़ते क्रम में जिसको चलना चाहिए वो घटते क्रम में चलने लगा है। तो चाचा जी आते हैं और बेटे को, लड़के को यही बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ना इसमें तुम्हारा कल्याण है और तुमको तो ये सोचना चाहिए तुम्हारे दो छोटे बच्चे हैं, लक्ष्मी जैसे तुम्हारी बीवी है, तुम उसके बारे में तनिक मात्र भी नहीं सोचते हो। क्या करोगे जीवन में, व्यर्थ हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा। चाचा ने ऐसी बात कही, बाकी उसको तो सुनना है नहीं ना। उसने उस लड़की के पिताजी की बात सुनी, अपने ससुर की बात भी ना सुनी, ना अपने चाचा की बात सुनी। तो वो देख रहा था, जो चाचा जी थे, देखे कि जो ये इसकी पत्नी है वो इतनी खुश क्यों है, और देख रही खुश होके भगवान की पूजा कर रही है। तो चाचा जी बोलते हैं क्रोध से, अरे बेटी, तुझे जरा भी चिंता नहीं है कि तेरा पति नशे में धुत है, इसे अपने आप का होश नहीं है, तुझे जरा भी चिंता नहीं है क्या? तो बेटी ने जो जवाब दिया वह भी सुनने लायक है। सुनिए चाचा को क्या जवाब दिया। बेटी ने कहा कि आप ये बताइए चाचा जी, रिश्ते में आप मेरे चाचा जी मेरे सम्माननीय हैं, बाकी आज मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी। तो बेटी ने कहा कि अगर आप ऐसा ही चाहते हैं कि मैं इनके लिए चिंता करूं, आज से अपने पूरे जीवन तक मैं इनके लिए चिंता करती रहूं, बाकी आप मुझे गारंटी दीजिए कि ये सुधर जाएंगे। तो मैं चिंता करना आज से शुरू कर देती हूँ अपने मरण काल तक। तो जो इस बात को जब चाचा जी सुने तो बड़े प्रभावित होते हैं, सोचते हैं बताओ इसको ऐसा कौन सी ज्ञान की अनुभूति प्राप्त है जिससे ये मुझे प्रभावित कर दी। तो बोलते बेटी, तुम इतनी खुश कैसे रह लेती हो, तुम्हारा पति नशे में धुत रहता है, तुमको काम भी करना पड़ता है, तब तुम्हारा कहीं जाके गुजर बसर चल रहा है, फिर भी तुम खुश हो। बोलते कोई बात नहीं, मैंने परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखा है और कहीं ना कहीं मुझे इनकी तनिक मात्र भी चिंता तो नहीं है, बाकी एक चीज मुझे जरूर है। तो पूछते हैं चाचा जी क्या है। बोलते मुझे अपने परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास बहुत है। बेटी ने जब इस प्रकार कहा तो चाचा समझ गए अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, और ये जो बेटी कर रही है इसमें एक दिन इसका हित जरूर होगा। और चाचा ने कहा कि जिस प्रकार तुम भगवान की सेवा इतना भरोसा करती हो, तुम्हारा हित अवश्य होगा। चाचा जी ये बात करके चले जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, जब ये भगवान की सेवा करने जाती थी तो ये भगवान से आज तक कभी कुछ मांगी नहीं थी कि भगवान मुझे कुछ आपसे चाहिए। तो जब भगवान की ये ऐसे ही सेवा तो करती थी, एक दिन क्या सेवा करने गई तो जो भगवान की प्रतिमा थी गर्भगृह से उल्टे मुंह की हो गई। मुंह सामने होता है प्रतिमा का, तो उस प्रतिमा जो है उल्टे मुख की ओर हो गई। तो वो सोचने लगी कि भगवान की जो प्रतिमा है उल्टे मुख की क्यों हो गई। तो वह प्रार्थना करती, भगवान मुझ अनपढ़ गवार व्यक्ति से ऐसी क्या गलती हो गई जो कि आपको अपना मुख छुपाना पड़ रहा है, बताइए, मुझे तनिक मात्र भी विलंब नहीं लगेगा। अगर बताइए मुझसे ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई जिस जिस कारण आप अपना मुख मुझसे छुपा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि बोले मैं तुझे अपना मुख दिखाने के लायक बचा नहीं, इसलिए कि तूने मेरी इतनी सेवा करी और मैंने तेरे लिए क्या किया। आज तक कभी तू मुझसे कुछ मांगी नहीं, मैं तेरे लिए जब कुछ कर नहीं पाया तो मैं तुझसे सेवा लेने का अधिकारी नहीं हूँ। तो वह स्त्री बोलती है, यह भी बात सुनने लायक है। स्त्री बोलती, भगवान आपने मुझे क्या नहीं दिया, क्या चीज की कमी है मुझे। और जब इस बात को भगवान सुनते हैं तो भगवान भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भक्त तो बहुत है, बाकी तेरे जैसे भक्त ना देखा। कहीं ना कहीं मैं तेरी परीक्षण कर रहा था, और जो तेरा पति है वो तो नशे में धुत रहता, उसके कर्मों का परिणाम है, कुछ उसका भी परिणाम है। बाकी तेरे कारण, तेरे जैसे भक्त के कारण जो तेरा परिवार है, अब तेरा आज से जो पति है वो तेरे भाग्य के वजह से वह भी नशा को छोड़ देगा। कृपा से उसके पति ने भी शराब को छोड़ दिया और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। कहीं ना कहीं भक्त का विश्वास था, उसकी पत्नी का विश्वास था, और आज देखिए वो विश्वास जो है साकार हो गया। ऐसा नहीं है, हमारा जो विश्वास है वो डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पित नहीं है जिसे कहा जाता है, मतलब संकल्पित नहीं है। हम विश्वास तो है, बाकी अधूरा विश्वास है। दुनिया में सब कुछ बन जाना सरल है, बाकी सरल बनना बहुत कठिन है। और फिर सरल के बाद भक्त, और भक्त ऐसा जिसको एकदम पूर्णतः विश्वास हो। जिस दिन पूर्णतः विश्वास आपको हो जाएगा तो कोई दुनिया की ऐसी शक्ति नहीं है जो कि आपको हरा दे।
क्यों हम कहते हैं बार बार कि गीता को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, तब तो आप समझेंगे। बाकी जितना हो सके आप मिनिमम उसके लिए समय निकाल के उसको पढ़िए और समझिए कि जीवन का महत्व क्या है, समझने का प्रयास करिए और जितना जल्द हो सके समझने के बाद औरों को समझाने का प्रयास करिए। इस कहानी का मूल उद्देश्य ये था, हमको भगवान के प्रति विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर विश्वास है तो सब कुछ संभव है। आप इस कहानी से क्या सीख पाए हमें ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार की रोमांचक तथ्य की कहानियों के लिए हमारे चैनल जेडी आध्यात्मिक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारे आत्मविश्वास को अवश्य बढ़ाएं। और आपको क्या चीज़ सीखने को मिला इस कहानी में और कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करिए। चलिए तो मिलते हैं ऐसी रोमांचक तथ्य की कहानियों के साथ। तब तक लिए आप सभी लोगों को हर हर महादेव।